अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली ख़ान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली कई ख़वातीन को कई माह जेल में रखा गया, लेकिन उनमें तैयबा राजा जो चंद दिन पहले अभी रिहा हुई हैं और उनका सारा क्रेडिट जाता है हदीजा सिद्दीकी, मेरे साथ मौजूद है। मैम, क्या ये सारा मामला था और फिर कैसे कामयाब हुई आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये मामला जो है 9 मई को शुरू हुआ, जब इमरान ख़ान को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनके सपोर्टर्स, उनके वर्कर्स, आम आवाम बड़ी भारी तादाद में सड़कों पे निकली प्रोटेस्ट करने। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयबा राजा भी उनके साथ जो है वो निकली थी और उन्होंने किसी किस्म की कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की थी। इस चीज़ को हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग एक्चुअली में मुलव्वस थे उनका क्या क्या रोल था और जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनमें ख़वातीन शामिल हैं उनका क्या रोल था। तो ये अब देखिए, मई के बाद से ये 10 मई को इनकी गिरफ़्तारी हुई थी और वो भी लिबर्टी राउंड अबाउट से हुई थी। इनको पहले MPO के ऑर्डर के अंदर गिरफ़्तार किया गया था और MPO जो 3 दिन बाद विड्रॉ हुआ हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो इन्होंने इनको कोट लखपत की दहलीज से बाहर नहीं आने दिया, उनको अंदर से ही रीअरेस्ट कर लिया गया। फिर इनको 1 हफ़्ते के बाद एक नए मुकदमे में 96/23 में नॉमिनेट कर दिया गया। तो वो मैला फीडे जो है वो पता चल रहा था प्रोसिक्यूशन का, उसके बाद 4-5 महीने जो है वो बेल ही फिक्स नहीं होती थी। ऑफिस वाले कहते थे जी हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, अभी हम फिक्स नहीं कर सकते थे। जब फिक्स होती थी तो रीस्केड्यूल हो जाता था या प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होता था, हीले बहाने यूज़ किए जाते थे। कभी प्रोसिक्यूटर नहीं है, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह जो है वो 9 महीने लगातार होता रहा। बिल आखिर फरवरी 12 को जो है वो उसकी बेल अलाउ हुई है और उस बेल ऑर्डर में बड़ा क्लियरली डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने लिख दिया कि तैयबा राजा कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं गई, वो अफशां चौक पे मौजूद थी, वो पीसफुली प्रोटेस्ट करी थी, जो उसका आईनी हक है वो इस्तेमाल करी थी। तो जो सारा केस प्रोसिक्यूशन ने बनाया हुआ था पिछले 9 महीने, जो हम कोर्टों में सुन रहे थे कि जी बड़ा मवाद है, बहुत इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, वीडियोज़ हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट है, PFSA की रिपोर्ट्स हैं, ऑर्डर में आ गया कुछ भी नहीं है। कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं दिए गए। बड़े मज़े की बात है कि 9 महीने उन्होंने फाइलों को बंद रखा, प्रोसिक्यूशन का मवाद इकट्ठा हो रहा है, एविडेंस आ रहा है, आई जा रहा है, लेकिन जब अदालत में बहस हुई तो जज साहिबा ने, आलिया नीलम साहिबा ने पूछा जी क्या है इसके खिलाफ। उन्होंने कहा जी इस पे तो सिर्फ ये रोल है कि नाराबाजी करी थी, उसके अलावा इसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने 9 महीने एक झूठा मुकदमा बनाया, जो कि एंड में वो अपनी ही टांगों पे खुद गिर गया। अच्छा, तैयबा राजा को जेल में कोई टॉर्चर किया गया, या वो जैसा कह रहे थे, जैसी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि तैयबा राजा, सनम जावेद या आलिया हमजा मलिक या और भी जो ख़वातीन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, ऐसा कोई मामला? देखिए, हमने तो लीगली रिप्रेजेंट किया है, मैंने और मुराद मरवत ने। हम लोगों ने जितनी भी अपनी क्लाइंट से बात की है उसने हमें यही बताया है कि शुरू में तंग बहुत किया, इस तरीके से कि ख़वातीन उनको थानों में बंद रखना, बुरे तरीके से सलूक करना। लेकिन जब से वो जेल में गई थी उसके बाद उनको किसी किस्म का जो है ना कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जेल इन इटसेल्फ एक बड़ा मुश्किल मरहला था उनके लिए कि वो ख़वातीन को जो है वो छोटे-छोटे 6x9 के कमरों में 5-5 ख़वातीन को अंदर डाला हुआ, और सारा वो तो जेल के अपने मसाइल हैं। तो इसके अलावा उनको किसी किस्म का टॉर्चर, मेरी एटलीस्ट क्लाइंट ने मुझे नहीं बताया कि उसको कोई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, ऐसा नहीं है। फिज़िकल रिमांड पे उनके साथ बदतमीज़ी और ये होती रही है, जेल में कुछ नहीं होता रहा। जैसे ये कहते थे कि मुहर्रर था, वो गालियां देता था, सारा कुछ करता था। सो ये जब सारी औरतें अंदर थीं और ये CIA के थाने में, तब इनके साथ होता रहा है, लेकिन फिज़िकली नहीं किया। बदतमीज़ी, गालियाँ शालियाँ हम कहते थे कि हमने थाना छोड़ना नहीं है, तो हमें घसीट के इन्होंने गाड़ी के अंदर डाला था, लेकिन जेल में कुछ नहीं हुआ। वो ख़वातीन एहलकार थी या मेल एहलकार? मेल एहलकार थे, बिल्कुल औरतें थी भी नहीं कहते उस थाने में, जब ये फिजिकल रिमांड पे थी। और इन्हें घसीटा गया। 13 से लेके 16 के दरमियान इनकी गिरफ्तारी नहीं डाली, इन्हें इल्लीगल रखा गया, तब ये इनके साथ सब कुछ करते रहे। मैम, एज लॉयर आपके लिए कितने मुश्किल थे ये पिछले 8 से 9 माह, और किस तरह इस सारे मामले को डील किया? देखिए, बहुत आवाज़ उठाई इनके लिए, हर फोरम पे कोशिश की कि इन ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई जाए, इनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए, क्योंकि इनका एक कानूनी राइट था, स्टैट्यूटरी राइट था कि ख़वातीन को एज़ ऑफ राइट
पोस्ट अरेस्ट बेल मिल जाती है। ये नहीं देखा जाता कि कोई मवाद है उनके ख़िलाफ़ या नहीं। ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा को सिर्फ 497(1) के अंडर इस ग्राउंड पे दिया गया था कि ये खातून है। उन्होंने कहा हम नहीं देखेंगे कि मेरिट्स में जाएंगे, इनका कोई कसूर था नहीं था, सिर्फ खातून होने की बना पे उनको सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस मंसूर अली शाह की इस पर बड़ी डिटेल जजमेंट है कि उनको बेल दे दी गई थी। इसके अलावा बेतहाशा जजमेंट्स हैं। तो हमारी जो कानूनी फ़ाइट थी वो अदालतों से कम हमारी कोशिश होती थी कि लोग इस पर आवाज़ उठाएँ। कानून इजाज़त देता है, बड़े हीले हरबे इस्तेमाल किए गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, हर तरह की कोशिश की गई। इन्होंने आखिरी जो इनका हरबा था जो जिसमें कामयाब हुए वो ये था कि जी ऐड कर दिए ऑफेंसेस। जब इन्होंने नए ऑफेंसेस 12 ऐड कर दिए तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट ने सारी बेल्स जो पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में वो 6 सितंबर को उन्होंने वापस भेज दी नीचे ट्रायल कोर्ट में ATC में कि इसको फ्रेश डिसाइड करें। तो वो ऑब्वियसली हम बैक टू स्क्वायर वन चले गए, सारी बेल्स हमें दोबारा से नीचे नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ी। तो हर तरह से कोशिश की गई और बड़ा माहौल जो है वो ख़राब किया गया, लेकिन हमने बहरहाल फ़ाइट की है और उसको जारी रखा और बिल आखिर जो है उसको निकलवाया भी है जेल से, शुक्र है। अभी तैयबा राजा कहा और खैरियत से? वो बिल्कुल उसके हौसले पहले दिन से बुलंद थे। बीच में जब ज़ाहिरी बात है जब केस नहीं फ़िक्स होता था हम उसको बताते थे कि ऑफिस की तरफ से उनको ऊपर से डायरेक्शंस हैं कि अभी केस नहीं फ़िक्स होना। फिर जब फ़िक्स हो जाता था तो रीस्केड्यूल होता था, या बेंच अवेलेबल नहीं या प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं, तो ऑब्वियसली उनके जो है वो मोराल थोड़े से डाउन जाते थे। लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद बड़ी हिम्मत और बड़ी बहादुरी का जो है ना वो सामना किया है। और बड़े बड़े सियासतदान मैं कहती हूँ जो मैदान छोड़ कर भाग गए, पतली गली से निकल गए, इस चीज़ का जिक्र इवन ऑनरेबल बेंच के सामने भी हुआ। कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब हम बहस कर रहे थे अपने क्लाइंट की, तो आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने ये सवाल किया कि ये जो बाकी सारे FIR में नामजद लोग हैं ये कहाँ हैं। तो प्रोसिक्यूटर साहब के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था कि फ़रोख हबीब और जो मुसर्रत जमशेद चीमा ये क्यों बाहर हैं, और ये जो नामजद बाद में हुए हैं लोग, जो वर्कर थे, जो आम आवाम थे, ये क्यों सारे उन्होंने पकड़े हुए। तो इस चीज़ से पूरी जो FIR का मतन है उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो लीगली बिल्कुल ख़त्म हो चाह रही है कि तैयबा राजा साबित कदम रही है, डटी रही है। बिल्कुल साबित कदम रही हैं, डटी रही हैं। 10 महीने उन्होंने जेल काटी है और बड़ी बहादुरी के साथ। उन्हें क्या ऑफर्स की जाती थी, क्या कहा जाता था, किस बिना पे डटी रही है, किस स्टांस पे डटी रही है? बिल्कुल उनको बड़ी ऑफर्स थी कि आप सिर्फ उनके खिलाफ बोल दें, आप एक एफिडेविट पे साइन कर दें कि आपका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इमरान खान के साथ नहीं हैं आप। लेकिन उन्होंने वो कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को साबित कदमी से उन्होंने कहा कि हम हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। तैयबा राजा इतने वहाँ साबित कदम रही है, सियासत में आने का इरादा है उनका बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इतनी इज्जत मिल गई इस सब के होने के बावजूद, जिनका उनका इरादा नहीं था। उनको जिस तरह जेल में डाला गया, जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनके लिए आवाज़ उठाई, तो मुझे लगता है हमारे इदारों को, हमारी मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं, उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तैयबा राजा को एक हीरो बना के बाहर निकाला है। तो वो हीरो बनी है। अब अगर वो सियासत में आना चाहें तो वो उनकी अपनी मर्जी है, इस पे हम लीगली तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकते। अब PTI वालों का उनके ऊपर प्रेशर है कि वो सियासत में आए। अच्छा, अब काफ़ी हवा थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी भी जेल में है, सिर्फ तैयबा राजा आई हैं बाहर, कोई शराइत पूरी करके तो नहीं आई बाहर, या किसी बिना पर? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। और तैयबा राजा को बड़े लोग जो हैं वो कॉल कर करके यही कह रहे हैं कि लगता है खतीजा सिद्दीकी जो हैं वो उन्होंने कोई डील की है तुम्हें निकालने के लिए, लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डील नहीं की, कोई एफिडेविट साइन नहीं हुआ। लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, मेरिट के ऊपर, अगर आप बेल ऑर्डर भी पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा कि उसमें यही लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ कोई मवाद नहीं है।